हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक मानवी की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। कल गतांग से आगे मानवी को स्वयं भरत ने ही यह बताया था कि पहले जब कभी युद्ध की स्थिति होती थी तो माता कैकेयी अक्सर महाराज दशरथ के साथ युद्ध में जाती थीं और अपनी वीरता और सहयोग से विजय की सहभागिनी बनती थीं। ऐसी कर्मठ नेत्री ऐसे भावुक क्षणों की कमजोरी को नहीं समझ पाईं और राजहट कर बैठीं। निश्चय ही इसमें समय ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी तरह सोचती हुई मांडवी माता कैकेयी के कक्ष में उपस्थित हुई। मांडवी ने जो ही माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए, माता की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। पता नहीं क्यों चित्रकूट से लौटने के बाद ऐसा लगता है आंसू तो उनकी आंखों में पलकों के पास ही ठहरे रहते हैं और जो ही अवसर मिला बाहर झलक आते हैं। अपने समीप स्नेह से बैठाते हुए माता कैकेयी ने पहले आंचल से उसकी बलाएं ली और फिर कहा, कहो पुत्री, आज तुम्हारे मुखमंडल पर एक नई आभा है। क्या समाचार है? लगता है भरत से भेंट हुई है। कैकेयी के मुख से घटना का आभास सुनकर मांडवी क्षण भर को हतप्रभ रह गई और उसे आश्चर्य हुआ कि बात कितनी बेसब्री थी जो मुख तक आने से पहले ही आंखों से झलक पड़ी। संकोच क्यों करती हो पुत्री? मुझे तो इस समाचार से सुख ही मिला है। हाँ माँ, पर इस सब का श्रेय माता कौशल्या को है। जानती हूँ भरत दीदी की बात ही सबसे अधिक मानते हैं और यह आज कोई नई बात नहीं है। प्रारंभ से ही वे दीदी की गोद में पले हैं। पर यह तो मैं ही मूर्खा हूँ। वरदान मांगते समय मैं यह तथ्य कैसे भूल गई। जिस प्रकार राम मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय रहे, उसी प्रकार भरत बहन कौशल्या को सबसे अधिक प्रिय थे। मांडवी ने देखा माता कुछ भावुक हो रही हैं, इसलिए उसने कहा, मातृश्री, आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुमंत्र के साथ रथ पर बैठकर नंदीग्राम गई थी। आश्चर्य से कैकेयी ने कहा, अच्छा, तुम नंदीग्राम गई थी, तो क्या भरत से वास्तव में तुम्हारी भेंट हुई? नहीं माता, उनसे भेंट नहीं हुई, बल्कि हुआ यह कि मैंने रथ को कुटिया से बहुत पहले रुकवा लिया था और वहां से पैदल धीरे धीरे अंधकार की छाया में कुटिया के उत्तर मुख से मैं स्वामी की गतिविधि देखने लगी। ज्यों ही मैं कुटिया के समीप पहुंची, मैंने देखा कि वे हाथ में कमंडल लेकर सरयू की ओर स्नान के लिए जा रहे हैं। यह मेरे लिए उपयुक्त अवसर था। बस शीघ्र ही मैं कुटिया में प्रविष्ट हुई। द्वारपाल ने मेरा अभिवादन किया और वह 2 कदम पीछे हट गया। अब मैंने अपने हाथों से उस कुटिया को बुहारा, जल का छिड़काव किया और फिर आसन तथा पूजा सामग्री व्यवस्थित करके वहां धूप आदि प्रज्वलित की और इसके बाद ज्येष्ठ श्री राम की प्रतीक स्वर्ण पादुकाओं को पुष्पमाला से पूजा करते हुए अपना प्रणाम अर्पित किया। इसके बाद बिना मुड़े पीछे कदम हटाते हुए जो ही मैं कुटिया से बाहर आई, तभी आर्य ने कुटिया में प्रवेश किया। वह क्षण भर धूप की गंध में विमोहित हो गए। मेरे लिए इतना समय पर्याप्त था और मैं पार्श्व में स्थापित पट वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। तने के पीछे से मैंने देखा स्वामी चारों तरफ निहार रहे हैं, मानो उस छाया को ढूंढ रहे हों जो उन्हें अपनी कुटिया में गंध की तरह फैली दिखलाई पड़ रही थी। मैं उनके दृष्टि पथ में नहीं आई, लेकिन मैंने देखा स्वामी के मुख पर संतोष और विश्वास की एक रेखा उभर आई थी। मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अपना दायित्व पा लिया। स्वामी अपनी नित्य पूजा में व्यस्त हो गए और मैं अवसर पाकर लौट आई रथ की ओर, जहां अभी भी सुमंत्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे मुख पर आई प्रसन्नता की रेखा को जानकर सुमंत्र इस बात से आश्वस्त हो गए कि मैंने अपना लक्ष्य पा लिया है। उनके साथ रथ पर बैठकर मैं वापस अयोध्या लौट आई। तुम वहां भरत से नहीं मिली? नहीं माँ, अभी मुझ में इतना साहस कहाँ। जिन आर्य ने अपनी माता को भेंट से वर्जित कर रखा हो, उनमें मैं मिलने का साहस कैसे कर पाती। और फिर चित्रकूट से लौटने के बाद यह उनकी और मेरी पहली भेंट है।
जिसे उन्होंने मौन प्रसन्नता में स्वीकार किया है। अच्छा, तो तुम वहाँ से पति की सेवा करके लौटी हो। माता कौशल्या को यह समाचार दिया? हाँ माँ, सर्वप्रथम उन्हीं से भेंट की और उन्होंने मुझको शीघ्र ही आपके पास भेज दिया कि मैं यह समाचार आपको सुनाऊं। अच्छा, तो तुम्हें कौशल्या ने मेरे पास भेजा है। इसका अर्थ यह है कि तुम स्वयं नहीं आई? नहीं माता, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आती और आ ही रही थी, लेकिन आप इसे सहज इस प्रकार ले लें कि उन्होंने यह कहकर मुझे आपके पास भेजा। जाओ, माँ केकई को यह समाचार दो। इससे उनके दुखी हृदय को थोड़ी बहुत सांत्वना मिलेगी। जो विपत्ति देव ने दी है उसे तो झेलना ही है, लेकिन इस विपत्ति के क्षण में किसी को यदि सेवा का अवसर मिले या कोई थोड़ा भी सुख पा जाए तो यह देव कृपया ही तो है। भरत ने मांडवी की पूजा स्वीकार कर ली है। इस समाचार की सबसे अधिक अपेक्षा माता केकई को है। आखिर एक छोटे से अपराध की जितनी बड़ी सजा वे पा रही हैं, संभवतः उसकी कटुता में कुछ कमी आ जाए। माता, इसमें उनका बड़प्पन, उदारता और आपके प्रति वह निश्चल प्रेम भाव है। मैं समझती हूँ मांडवी, इसलिए कई बार चाहकर भी मैं दीदी कौशल्या से मिलने में संकोच कर जाती हूँ। मेरे मन में जो ग्लानि बैठ गई है वह इससे जीवन में नहीं जा पाएगी, क्योंकि मैं सबसे अधिक अपराधनी उन्हीं की तो हुई हूँ। पहले सपत्नी बनकर और उसके बाद उनको वैधव्य देकर तथा पुत्र को वनवास देकर मैंने कितना बड़ा अनर्थ किया है। उनके साथ यह मैं आज अनुभव कर रही हूँ। वे उदार महिषी अभी भी मेरे प्रति इतनी भावना रखती हैं। माताश्री, आपने यह जान लिया है तो इसके बाद और कौन सा पश्चाताप करेंगी आप? सच में व्यक्ति जब अपने कर्म के प्रति ग्लानि अनुभव करे, वही से वह सामान्य मानव से ऊपर उठ जाता है। और फिर आप यह क्यों भूलती हैं कि व्यक्ति केवल माध्यम होता है, करने वाला तो विधाता होता है। देखिए, यदि आपके किए ही सब होता तो फिर क्या ज्येष्ठ श्री राम के बन जाने के बाद आर्य के लौटने पर वे सहर्ष आपकी इच्छा का पालन करते हुए क्या राज्य स्वीकार नहीं कर लेते? लेकिन आपने अपने भाव से एक कर्म किया, उसका फल आपको उसी के अनुरूप मिलेगा। यह आप नहीं बल्कि विधाता पर निर्भर करता है। इसीलिए तो आर्य ने राज्य का परित्याग किया, आपसे रुष्ट हुए और अपने धर्म का निर्वाह करते हुए पहले श्री राम को लौटा लाने का प्रयास किया, और उसके बाद जब वह देख लिया कि वे नहीं लौटेंगे तो स्वयं भी राम के आदर्श का अनुसरण करते हुए वनवासी हो गए। यहाँ तक कि तप में विघ्न से बचने के लिए उन्होंने गृहस्थ जीवन का भी त्याग कर दिया। अब बताइए, इसमें आप दोषी कहाँ हैं? मैं जानती हूँ मांडवी, तुम भी मुझे बहला रही हो। मेरे अपराध को कम आंक कर मेरे मन से दुख का भारी बोझ कुछ कम करना चाहती हो, लेकिन पुत्री, यह एक अकथनीय संदर्भ है जिसकी पीड़ा स्वयं मुझे भोगनी है। एक प्रकार से मैं भी तो तप ही कर रही हूँ। मेरा भी यही आशय है माताश्री, आप अन्यथा ही स्वयं को दोषी मानकर दुखी हैं। देखो मांडवी, जिस माँ का पुत्र उसकी सूरत देखना भी ना चाहे, तुम उसका दुख कम कहकर हल्का कर रही हो। मांडवी कुछ संभल गई और फिर बोली, नहीं माता, मेरा यह आशय नहीं। मैं जानती हूँ आर्य की भावना को, और आपसे दूर रहकर भी वे आपसे दूर नहीं हैं। मैं यह भी जानती हूँ। यह तुम कैसे कह सकती हो? माताश्री, चित्रकूट से लौटने पर जब वे बलकल वस्त्र धारण कर रहे थे, उन्होंने राजसी वस्त्रों के साथ साथ मेरा परित्याग भी करने का संकल्प मुझे बता दिया था। तब यह स्पष्ट कह दिया था कि मांडवी, मुझे माता पर अब उतना क्रोध नहीं जितनी दया आ रही है, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूँ कि मेरी थोड़ी सी भी शिथिलता अन्य दोनों माताओं के मन में सहज ही यह भाव भर देंगी कि भरत का श्री राम के प्रति सारा स्नेह भाव और भक्ति मात्र दिखावा है, और वह तो अपने परिवार में सुखी है। और रानी केकई जब उसका पुत्र ही स्वीकार कर रहा है, एक प्रकार से उसने माता के द्वारा मांगे गए वर को ही स्वीकृति दी है। यदि ऐसा सोच लिया तो मेरी सारी तपस्या अकारत चली जाएगी। अतः मुझे तो यह विष का घूंट पीना ही होगा और माँ को अपने द्वार किए गए इस अधार्मिक व्यवहार का पश्चाताप तो इन 14 वर्षों तक करना ही होगा। हाँ, ये बात दूसरी थी कि अगर श्री राम लौट आते तो
संभवतः मैं इतना कठोर नहीं रह पाता, पर अब मेरे सामने कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। मन से माँ के प्रति भावुक होने के बाद भी मैं निर्णय से बंधा हूँ। मेरे लिए उनकी उपस्थिति राम के लौटने तक वर्जित हो गई है। उन्होंने मुझसे यह रहस्य अपने मन में ही रखने के लिए कहा था, लेकिन आज हे माता, आपकी आंखों में आए आंसू देखकर मैं स्वयं को नहीं रोक पाई। आखिर मैं भी तो नारी हूँ। धन्य पुत्री धन्य, मुझे तुम पर गर्व है। ये मेरा और भरत दोनों का ही सौभाग्य है कि हमें तुम जैसी पुत्र वधू मिली हैं। मैंने ऐसा सौभाग्य वाला कोई काम नहीं किया है माता। स्वर्ण कभी अपनी चमक स्वयं नहीं महसूस करता पुत्री, यह तो जो उसका सेवन करता है वही अनुभव करता है। तुम्हारे भीतर क्या गुण छिपा है यह तो मैं आज जानी हूँ। तुमने वास्तव में माता और पुत्र के बीच में एक पुल बनकर अपनी भूमिका को सार्थकता दी है। भरत के मन का विचार मेरे प्रति मुझे बताकर संकट से उबार लिया। अब मैं निश्चिंत होकर यह अवधि बिता सकूंगी और उस दिन की प्रतीक्षा में रहूंगी कि भरत फिर से एक बार आकर मुझे उसी भाव से माँ कहकर पुकारेगा। यही तो एक साध होती है एक माँ की। यदि उसका नाराज पुत्र लौट आता है और माँ की ममता के सामने उसका पुत्रत्व जाग जाता है, ऐसा अवश्य होगा माता श्री। रानी कैकेयी ने अपने आंसू पोंछते हुए मांडवी को सत्य आशीर्वाद दिया और बोली, जाओ पुत्री, विश्राम करो, तुम कल फिर अपनी यात्रा पर जाना है। भरत की कुटिया में जाना और पूजा विधान की सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करके ज्येष्ठ श्री राम की पादुकाओं को पुष्पमाला भेंट करते हुए प्रणाम करना मांडवी का नित्य कर्म बन गया। वह जानती थी कि वह भरत की पत्नी है, उस भरत की पत्नी जो अपने भाई के लिए समर्पित है। जिस प्रकार भरत ने राम के वनवास काल में स्वयं वनवासी रहने का संकल्प लिया, उसी प्रकार मांडवी ने अपने पति के संकल्प को पूरा करने में एक परछाई की तरह सहयोग दिया। मांडवी भरत के सरयू गमन के बाद पहले आश्रम को अपने हाथों से झाड़ पोंछ कर साफ करती और फिर पूजा की समस्त सामग्री तैयार करती। मांडवी का यह नित्य का क्रम हो गया। बहुत दिन तक भरत यह जान भी नहीं पाए कि ऐसा कौन श्रद्धालु और समर्पित व्यक्ति है जो उनकी जानकारी में आए बिना अपनी सेवा में इस प्रकार उन्हें अभिभूत कर रहा है। भरत को संदेह तो था कि यह सुगंध जो कुटिया में जब से व्याप्त हुई है, उसके भीतर उठने वाले द्वंद्व में निरंतर कमी होती गई और वे तपस्या में पूरी तरह डूब गए। एक दिन उन्होंने कुछ समय से पूर्व आकर यह जान ही लिया कि इस कुटिया में जो परछाई आती है वह और कोई नहीं, उनकी अपनी प्रिया मांडवी है। तो उन्होंने मांडवी को पुकारते हुए कहा, सुनो मांडवी। मांडवी एक क्षण के लिए ठिठकी, कांपी और फिर बिना रुके दौड़ पड़ी रथ की ओर। उसका हृदय जोर से धड़कने लगा और रथ पर बैठते ही उसने कहा, शीघ्र चलो सुमंत्र। पलक झपकते ही रथ अयोध्या में आ गया। वास्तव में भरत भावुकता के कारण ही यह सोच बैठे थे कि मांडवी से संभवतः उनके तप में बाधा पहुँचेगी, लेकिन उसकी कर्मनिष्ठा और दृढ़ प्रतिज्ञता देखकर उनका मन भर आया। जब राज्य कार्य के लिए आदेश प्राप्त करने सुमंत्र भरत के पास आए तो उन्होंने कहा, देखो सुमंत्र, जो कार्य तुम मांडवी के कहने से आशंका में कर रहे थे, अब तुम सहज होकर कर सकते हो। मांडवी के इस कार्यक्रम से मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह मेरी प्रातःकालीन और सायकालीन पूजा की व्यवस्था कर सकती है। उनसे जाकर यह समाचार कह देना। सुमंत्र ने जैसे ही मांडवी को जाकर यह समाचार दिया, वह प्रसन्नता से खिल उठी। कुछ समय पहले जो दुविधा थी मन में, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अब वह अनुभव कर रही थी, आज उसने सफलता का एक और पग आगे बढ़ा लिया है। सच्चे हृदय से की गई तपस्या कभी अकारत नहीं जाती। मांडवी को यह तथ्य उसकी माँ ने बहुत पहले ही बता दिया था। आज उसने अपने लक्ष्य प्राप्ति उसी साधना के बल पर की। अगली प्रातः जब मांडवी पूजा करके लौट रही थी तो आज जान पूछकर भरत पूर्व मार्ग से प्रविष्ट न होकर उसी उत्तर मार्ग से आए तो मांडवी के लिए भागने का अथवा पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। वह लजाकर भरत के चरणों में गिर पड़ी। भरत ने उसे अपने बलिष्ठ हाथों से उठाते हुए कहा, उठो मांडवी, गर्व से मस्तक ऊंचा करो। जिस बात को लेकर मैं मन से कमजोर हो रहा था
तुमने साहस और शक्ति से वह कर दिखाया है जिससे मुझ में भी कोमल भावनाओं पर विजय पाने की शक्ति आ गई है। तुम वास्तव में आज मेरे लिए श्रद्धा की पात्र बन गई हो। मांडवी का संकोच और भय समाप्त हो गया। अब वह साहस से, गर्व से अपने पति की सेवा में लग गई। भरत के सामने अब केवल उन क्षणों की प्रतीक्षा थी जब राम 14 वर्ष का वनवास काल बिताकर आएंगे। वह दिन अयोध्या के लिए कितना उल्लास भरा दिन होगा जब वह नगरी एक बार फिर अपने वास्तविक राजा के शासन में सुख का अनुभव करेगी। इस समय की प्रतीक्षा करते हुए न केवल भरत बल्कि माता कौशल्या, सुमित्रा, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति और सबसे ऊपर उर्मिला आस लगाए हुए थीं। वास्तव में उर्मिला की दशा तो सबसे अधिक शोचनीय थी। इस अभिशप्त जीवन का अंत राम के आने पर ही होगा। यह तो उनके आने के बाद ही ज्ञात हुआ कि उन्होंने भी वहाँ न केवल तपस्या की बल्कि भयानक कष्ट सहे। दुष्ट लंका का राजा रावण सीता को चुरा कर ले गया, जिसके लिए श्री राम को वानरों की सेना की सहायता लेनी पड़ी। राम आदित्य शक्ति के धनी थे, क्यों ना हो जब लक्ष्मण जैसे उनके सहायक हों। अंतोगत्वा रावण का पथ करके लंका का राज्य रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंपकर अवधि की समाप्ति पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित अपने वचन अनुसार अयोध्या लौट आए। यद्यपि राम के मन में एक बार यह विचार अवश्य आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने समय में भरत राज्य के प्रति मोह कर बैठे हों, लेकिन अनुमान के द्वारा उन्हें निश्चय हो गया कि भरत जैसा तपस्वी भाई दुर्लभ ही मिलता है। नंदीग्राम में जब राम ने तपस्वी भेष में जटाजूट धारण किए भरत को पादुकाओं की पूजा करते हुए पाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। चिर विरह की बेला समाप्त हो गई। सबसे अधिक सुख का क्षण वह था जब लक्ष्मण उर्मिला के कक्ष में पधारे। इधर भरत अपने संकल्प में पूर्ण काम हो माता कैकेयी के समीप पहुँचे, उनका आशीर्वाद लिया और फिर वे अपने इस कक्ष में पहुँचे जहाँ एक बार फिर राजसी भेष में मांडवी उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। आज जहाँ एक और उर्मिला की साधना पूरी हुई, वहीं आज अपने समीप आए अपने प्रिय को पाकर मांडवी भी अपने भाग्य पर इठला उठी। कितने लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद यह सुख का अवसर उनके आंचल में आया। मांडवी ने तक्ष और पुष्कल 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम से तक्षशिला और पुष्का कलावती आज भी स्थित हैं। राम की इस कथा में मौन तपस्या करने वाली 2 प्रमुख नारियों में मांडवी का तप और उनकी साधना अनुपम में है। आज श्री मांडवी जी का जीवन परिचय यहाँ विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।